बात करते हैं बाजार से जुड़ी एक अहम खबर के बारे में और एफएनओ सेगमेंट के शेयरों को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है और शेयरों की एंट्री और एग्जिट को लेकर नियमों को सख्त कर दिया गया है। नियमों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इसका इम्पैक्ट बाजार पर किस तरह से पड़ सकता है, पूरी खबर लेकर हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा मौजूद हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग। बताइए, एफएनओ सेगमेंट को लेकर सेबी के नए सर्कुलर की डिटेल्स क्या हैं? जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफएनओ सेगमेंट में एंट्री और एग्जिट के लिए नए नियम नोटिफाई किए हैं। यहाँ पर यह साफ किया गया है कि अगर मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज रिक्वायरमेंट 75 लाख तक का नहीं है तो वहां पे एंट्री नहीं हो सकती है। पहले ये जो क्राइटेरिया था वो 25 लाख का था। इसी तरीके से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है एलिजिबिलिटी के लिए। पहले ये 500 करोड़ था। एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू रिक्वायरमेंट जो थी कैश मार्केट में वो कम से कम 35 करोड़ रुपए होनी चाहिए, पहले ये 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। और ये जो स्टॉक्स हैं उनको कंटिन्यूसली 6 महीने तक ये जो नए नियम है उसके हिसाब से ट्रेड करना होगा, तभी वो एलिजिबल रहेंगे एफएनओ सेगमेंट में बने रहने के लिए। और साथ ही जिनको निकाल दिया गया है वहां पर भी नियम है कि आप 1 साल तक फिर रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो एफएनओ में ट्रेडिंग को लेकर सेबी लगातार सख्त नियम लेकर आ रहा है और ये जो नियम आए हैं इसका एनालिसिस हम आगे आपके लिए और अच्छे से करेंगे। लेकिन ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट बाजार के लिहाज से। लेकिन एक और खबर बाजार के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट आई है। जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं इंडिया के, और अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ में नरमी देखने को मिली। सालाना आधार पर अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% से घटकर 6.7% रही, जो पिछले 5 तिमाही में सबसे कम रही। सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है कृषि और सर्विस सेक्टर में। वहीं कृषि सेक्टर ग्रोथ 3.7 से घटकर 2% और सर्विस सेक्टर ग्रोथ 10.7% से घटकर 7.2% पर पहुंच चुकी है। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर में काफी शानदार ग्रोथ थी। इसके अलावा अप्रैल जुलाई में वित्तीय घाटे में भी कमी आई है और ये 6.05 लाख करोड़ से घटकर 2.77 लाख करोड़ रह गई। वहीं टैक्स रेवेन्यू में भी बढ़त हुई, 8.94 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 11 लाख करोड़ ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये थे जीडीपी के आंकड़े और इस पर भी आज बाजार का फोकस रहेगा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज कमाई के मौके कहाँ हैं ये भी हम आपको बताते हैं एक एक करके। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला कॉल है उनका रेडिको खैतान पर। टारगेट देख रहे हैं 2090 का, स्टॉप लॉस होगा 1860 का। होम फर्स्ट फाइनेंस में भी इनकी खरीदारी करने की सलाह है 1110 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 1230 का। आगे जेएम फाइनेंशियल्स ने सीमेंट काउंटर अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी करने की सलाह दी है। 11,377 के टारगेट्स यहां पर देख रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 11,272 का। वहीं पावर ग्रिड में भी आप तेजी करके चल सकते हैं 349 354 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 331 का। तो ये है आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज।